नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर न्यू फंड ऑफर क्या होता है ये हम आज देखने वाले हैं। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो उसको NFO कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यू फंड ऑफर। NFO का जो पीरियड होता है ये लगभग 15 दिन का होता है। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फीचर ये होता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू होती है तो वो स्कीम शुरू होती है 10 रुपये की फेस वैल्यू से। सो इस केस में फेस वैल्यू इज़ इक्वल टू इशू प्राइस होता है, मतलब 10 रुपये का जो एक यूनिट म्यूचुअल फंड आपको बेचता है उसकी असल कीमत भी 10 रुपये ही होती है, जो कि शेयर्स के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे एक प्रीमियम आपसे चार्ज किया जाता है जो म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं होता है। अब अगर आप NFO पीरियड में कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में परचेस करते हैं तो आपको 10 रुपये में एक यूनिट मिलेगा। जितने भी लोगों ने एक NFO में अप्लाई किया होता है सभी को यूनिट्स अलॉट होते हैं और मिनिमम परचेज़ लगभग 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स के केस में एक डिफरेंस ऐसा होता है कि जब आप शेयर्स के IPO में अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो आपको यूनिट्स भी, आपको शेयर्स भी अलॉट होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स अवेलेबल होते हैं। तो दैट इज़ नॉट द केस इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जितने मर्जी यूनिट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने जितना एप्लीकेशन किया है आपको सारे यूनिट्स उतने के उतने अलॉट हो जाते हैं। अब एक सवाल उठता है कि अगर म्यूचुअल फंड में NFO के पीरियड में 10 रुपये में एक यूनिट मिल रहा है तो क्या हमें उसे ख़रीदना चाहिए? हमारे मन में यही होता है कि 10 रुपये में यूनिट मिल रहा है, सस्ता है तो हमें ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर कोई भी सस्ता महंगा यूनिट की कीमत से आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए 99% केसेस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको न्यू फंड ऑफर्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी उस फंड ने अपना काम शुरू नहीं किया। हमें ये भी नहीं पता कि वो कितने पैसे इकट्ठा कर पाएगा पब्लिक से, ना ही हमें उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में पता है कि उसने पीछे 5-10 साल में कैसा परफॉर्म किया है। सो अनलेस एंड अनटिल अगर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि एक इन्वेस्टर को, एक रेगुलर आम इन्वेस्टर को किसी भी न्यू फंड ऑफर में जाना चाहिए। और ये चीज़ तो बिल्कुल भूल जाइए कि 10 रुपये का यूनिट सस्ता है। 1000 रुपये का यूनिट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भी वही बात है, उतना ही रिटर्न आपको मिलने वाला है जितना 10 रुपये के यूनिट में इन्वेस्ट करके मिलने वाला है। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर आप एक NFO ख़रीद रहे हैं और एक पुराना फ़ंड ख़रीद रहे हैं। तो फ़र्क किस तरह से पड़ता है? जो पुराने फंड्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सालों से, उन फंड्स का टोटल एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता है। लेकिन एक नए फंड में हमें नहीं पता एक न्यू फंड ऑफर कितने पैसे इकट्ठा कर पाएगा। अगर उसने बहुत कम पैसे इकट्ठा कर पाया वो फंड तो उसमें आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो जो हमारा मिथ था कि हमने सोचा था कि नया सस्ता है, 10 रुपये वाला सस्ता है, वो एक्चुअली महंगा पड़ जाएगा। सो रादर दैन गोइंग फॉर अ NFO यू कैन गो फॉर एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो कि बहुत सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास में। हम जानते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में क्या क्या रखा हुआ है उन्होंने। सो इट इज़ ऑलवेज वाइज टू इन्वेस्ट इन एग्जिस्टिंग ओल्ड म्यूचुअल फंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।